हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। अभी हम लोग क्वेरी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं और जिस तरह मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्वेरी लैंग्वेज हमने दो प्रकार से पढ़ी हैं। कौन कौन सी होती हैं? प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज एंड नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। अब हम जो पढ़ रहे हैं, अभी हमारा जो करंट में चल रही है वो है हमारी रिलेशनल अलजेब्रा। हम इसको पढ़ रहे हैं, देन फिर हम एसक्यूएल वगैरह ये सब पढ़ेंगे। तो हम रिलेशनल अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं और रिलेशनल अलजेब्रा में हमने अभी कुछ ऑपरेटर्स पढ़े। जो ऑपरेटर थे हमारे बेसिक ऑपरेटर एंड ड्राइव ऑपरेटर। अब यहाँ पर बेसिक ऑपरेटर हमने कौन कौन से कवर किए? सिलेक्शन किया, प्रोजेक्शन किया और उसके बाद यूनियन किया, सेट डिफरेंस किया। और ड्राइव्ड ऑपरेटर में हमने पढ़ चुका है यहाँ पर इंटरसेक्शन को। और हमारे कौन कौन से बचे हैं? अभी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट बचा है, ज्वाइन बचा है एंड डिवीज़न बचा है और रीनेम ऑपरेटर बचा है। तो आज हमारा टॉपिक ये है, आज हम क्रॉस प्रोडक्ट को कवर करेंगे। और देन अगर हम इस वीडियो में बना पाए तो हम ज्वाइन को भी देखेंगे एंड इसके टाइप्स भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। तो यहाँ पर देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट को और क्या क्या बोला जाता है। यहाँ पर हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस ज्वाइन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारी नोटेशन देखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम किस तरह से डिनोट करेंगे? यहाँ पर आर क्रॉस, ये जो क्रॉस का निशान दिख रहा है आपको, ये क्रॉस प्रोडक्ट है अपना, और एस, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए एक डेफिनेशन मैंने लिखी है, इट रिजल्ट ऑल एट्रीब्यूट ऑफ आर, जो ऑल एट्रीब्यूट रहेंगे आर के, फॉलोड बाय ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ एस, एस के सभी एट्रीब्यूट को फॉलो करेंगे। एंड ईच रिकॉर्ड, रिकॉर्ड बोल सकते हैं या फिर टपल ऑफ आर, आर के जो टपल रहेंगे हमारे, पेयर्ड विथ एवरी रिकॉर्ड या फिर टपल ऑफ एस, एस के टपल से वो पेयर रहेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, शायद ना भी आ रहा हो, तो बने रहिए, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर देखते हैं अपन यहाँ पर आर क्रॉस एस करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से सिनेरियो होता है कि n1 इंटू n2 टपल्स आते हैं। अब देखिए n1 टपल्स किसके हैं? हमारे r के। और n2 टपल्स किसके हैं? s के। तो हम दोनों इसका इंटू कर देंगे इन दोनों का, तो हमारे टपल्स जो आएंगे वो इतने टपल्स होंगे। जो हमारी लास्ट टेबल बनेगी, जो इन दोनों का क्रॉस करके टेबल बनेगी हमारी, उसमें n1 इंटू n2 टपल्स होंगे। और उसके बाद अगर हम आर क्रॉस एस करते हैं तो हमारे कॉलम, जो कॉलम बोल सकते हैं या फिर एट्रीब्यूट, हमारे C1 प्लस C2 होंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अब मैंने आपको बताया कि आपको क्रॉस कैसे करना है। क्रॉस ऐसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका आर क्रॉस एस करना है। तो मान लेते हैं R1 टेबल है ये अपनी और ये S1 टेबल है, तो अपन को क्या करना है? R1 क्रॉस S1 करना है। ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जिससे क्रॉस कर रहे होते हैं, इसके साथ इससे क्रॉस कर रहे हैं, तो अपन सबसे पहले ये वाली टपल लेंगे और इस टपल, ये वाली टेबल लेंगे और इस टेबल की पहली टपल उठाएंगे, ये वाली टपल लेंगे और इस टपल का सबके साथ क्रॉस कर देंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इन तीन, इसकी जो जितनी भी टपल है S1 की, उसके साथ अपन क्रॉस करेंगे। अब देन ये कवर हो गया अपना, इसकी सारी टपल ख़त्म हो गई। अब उसके बाद ये वाली टपल लेंगे और इस टपल से इसके साथ इसका क्रॉस करेंगे, इसके साथ करेंगे, देन इसके साथ करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले R1 क्रॉस S1, ये हमारा अब लास्ट वाली जो टेबल आने वाली है इससे आएगी, इन दोनों को क्रॉस करके जो टेबल आएगी इससे आएगी। अब यहाँ पर जो भी टेबल आएगी अपनी, उसको बना लेते हैं कुछ ऐसे। अब जो हमारी टेबल आएगी इनको क्रॉस करके, तो उसमें भी एट्रीब्यूट कौन कौन से रहेंगे? पहले इसके एट्रीब्यूट लिख लेते हैं अपन, SID, BID और डे। ये अपनी, ये पहली टेबल के हो गए, पहले रिलेशन के हो गए बोल सकते हैं। और उसके बाद अपना यहाँ पर देखिए S1 में कौन कौन से यहाँ पे एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पर भी SID है। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि दोनों का नाम SID है, यहाँ पे भी SID। तो अपन कैसे पहचानेंगे किसकी कौन सी SID है? तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये S1 डॉट SID कर सकते हैं, तो अपन पहचान जाएंगे इससे कि ये S1 की SID की बात चल रही है। उसके बाद S नेम है, यहाँ पर S नेम लिख लेते हैं। रेटिंग है, रेटिंग लिख देते हैं। एंड एज है, एज लिख देते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर रहेगा, ये पूरी टेबल बनेगी अपनी। एक काम करता हूँ मैं, इसको यहाँ थोड़ा नीचे बना लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से बनाते हैं अपन इसको। R1 इंटू, या फिर इंटू नहीं, क्रॉस, R1 क्रॉस S1। अब देखिए यहाँ पर क्या, SID, BID, डे, S1 की SID, S नेम और रेटिंग
देन एज। यहाँ पर ये एक टेबल बनेगी। अब अपन को क्रॉस करना है। अब देखेंगे क्रॉस कैसे करना है। देखिए यहाँ पर जो टपल 1 है, अब ये पहली जो टपल इसकी, ये सारी टपल से इसका क्रॉस होगा। इसके साथ भी होगा, पूरी इस टपल से भी होगा, फिर इसके साथ इस टपल से भी होगा, इस टपल से भी होगा। तो ऐसे करके सारी के साथ इसका क्रॉस होगा। तो अपन देखते हैं यहाँ पर 22 101 डे क्या दिया है यहाँ पर 10 10 96। तो ये अपना कुछ इस तरह से है। अब इसका क्रॉस इसके साथ होगा, पहले इसके साथ कर देते हैं अपन, ये वाली टपल के साथ। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 22, नेम क्या है डस्टिन, और उसके बाद 7, रेटिंग अपनी 7 है, और यहाँ पर 45.0। ओके, तो अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका फिर इसके साथ करेंगे, सेकंड वाली टपल से इसके। यहाँ पे करते हैं अपन इसका 22 101 10 96, यहाँ पे 31 एंड लबर 8 55.5। अब देखिए यहाँ पर इसका इसके साथ भी कर दिया, सेकंड वाली टपल के साथ। अब ये जो बचा है, ये लास्ट टपल बची है, इसका इस टपल के साथ भी करेंगे। तो अब यहाँ पे कर देते हैं अपन, इसको वापस से लिखना पड़ेगा 101 10 10 96 और कितना 58 रस्टी 10 35, 58 रस्टी 10 और 35। तो अपन ने ऐसा इसका क्रॉस कर दिया। अब सेम ये वाली टपल के साथ करेंगे, रिजर्व जो R1 टेबल है, R1 टेबल की जो ये वाली टपल है, इसका तीनों टपल के साथ इसकी क्रॉस करेंगे अपन। तो अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 58 103 96। अब देखिए अपना R1 क्रॉस S1 हो चुका है, यहाँ पर इसका क्रॉस हो चुका है। अब ये अपन ने कर लिया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया है। अब अगर आपने R1 क्रॉस S1 किया है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, S1 क्रॉस R1 भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो आप S1 क्रॉस R1 भी कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए करना क्या होगा, अब यहाँ पर आपको ऐसा करना होगा, पहले इस टेबल को रखना पड़ेगा, फिर इस टेबल को, उसके बाद यहाँ पर ये इसकी जो टपल है, इसकी पहली टपल इसकी दोनों टपल से यहाँ पर क्रॉस होगी। उसके बाद इसकी जो सेकंड टपल है R1 की जो दोनों टपल है उसके साथ क्रॉस होगी, और उसके बाद जो S1 की थर्ड टपल है वो R1 की दोनों टपल के साथ यहाँ पर क्रॉस होगी। तो इस तरह से हम S1 क्रॉस R1 भी करेंगे, और R1 क्रॉस S1 करें या फिर S1 क्रॉस R1 करें, दोनों के जो रिजल्ट होते हैं सेम आते हैं। बस क्या होता है, डेटा इधर उधर अरेंज हो जाता है, और कुछ नहीं होता। बाकी जो डेटा रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है टेबल के अंदर, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता हूँ, चूंकि करके R1 क्रॉस S1 इक्वल होते हैं दोनों S1 क्रॉस R1 के। आप नोट करके ये पॉइंट लिख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ नोट करके और पॉइंट लिखवा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि इनके नाम किस तरह देना है आपको पहले मैं ऐसे ही बताता हूँ। देखिए यहाँ पर SID है, BID है, डे है, तो अपन को पहचान नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर भी अगर सेम होता कि इसकी भी SID होती, इसके पास भी BID होती, इसके पास भी डे होता, तो अपन कैसे पता करते कि यार ये वाला इसका है और ये वाला इसका है। तो अपन कैसे पता लगाते हैं, तो सबसे पहले पता लगाने के लिए अगर ये SID R1 की है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ R1.SID, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ R1.BID, यहाँ पर लिख सकता हूँ R1.day। तो यहाँ पर हमारी टेबल का मैं नाम करके डॉट लगा सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं S1 डॉट, ये S1 का था अपना SID, यहाँ पर S1 का S नेम था, ये S1 डॉट S नेम, S1 डॉट रेटिंग या फिर S1 डॉट एज। तो आप इस तरह से टेबल के जो स्कीमा के जो नेम है वो दे सकते हैं। और अगर हमारे पास सारे एट्रीब्यूट जो हैं वो अलग अलग नेम से हैं, यहाँ पर देखिए सारे जो एट्रीब्यूट हैं अलग अलग नेम से हैं, बाकी ऑल दो ये जो है हमारे सेम नेम के हैं SID, तो हम सिर्फ इनका नेम के लिए, इनके नेम को अलग करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसकी टेबल का नाम दे सकते हैं कि ये R1 का SID है और ये S1 का SID है, और बाकी नेम आप सेम लिखे रहने दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं R1, यहाँ पर R टेबल लेता हूँ,
A B C और D, ये कोई यहाँ पे एट्रीब्यूट होंगे इसके। मैं पूरी टेबल नहीं लिख रहा हूँ, आपको बस स्कीमा बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हमारी S टेबल है, इसके अंदर भी क्या हुआ, यहाँ पर C D E एंड F, ये इसके स्कीमाज हैं। तो हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, अब जब इनका क्रॉस करेंगे, R क्रॉस S करेंगे तो हमारी एक टेबल बनेगी। और जब टेबल बनेगी तो हम यहाँ पर देखिए A और B को ऐसा लिख सकते हैं सीधा। और उसके बाद अब यहाँ पर सी डी है और इसका भी सी डी है, तो हम यहाँ पे आर का सी लिखेंगे, आर डॉट सी, आर डॉट डी। अब उसके बाद यहाँ पे भी सी और डी है, तो ये एस का डॉट सी और एस डॉट डी। अब यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ गई, इसको बड़ा कर लेते हैं टेबल को। अब ई एंड एफ, ई एंड एफ सेम नहीं है, डिफरेंट है, इसके अंदर ई एफ है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ई और एफ को ऐसा लिख रहने देते हैं अपन। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि सबके साथ नेम दीजिए, आर का नाम आ जाएगा यहाँ पर, जो टेबल है आर वाला, तो यहाँ पे आर डॉट ए, आर डॉट बी, आर डॉट सी, आर डॉट डी, एंड यहाँ पर एस डॉट करके सारे नेम अलग अलग डिफाइन कर सकते थे आप। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो कुछ नोट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में आपको सेट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाया था। तो सेट ऑपरेटर्स में मैंने क्या कहा था, उसमें ये बोला था कि जब भी सेट ऑपरेटर्स के अपन को ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, R1 के ऊपर, S1 के ऊपर, या कोई भी हमारा टेबल दे रखी है, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं ये टाइप कंपेटिबल है या नहीं है, या फिर यूनियन कंपेटिबल। अब ये यूनियन और टाइप कंपेटिबल में आपको दो कंडीशंस बताई थी मैंने आपको। पहला बोला था मैंने एरिटी सेम होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन बोली थी डोमेन की रेंज जो रहती है, डोमेन हो या फिर बोल सकते हैं रेंज, दोनों की सेम होनी चाहिए। तो अगर ये हमारा होता है तो हम यहाँ पर ये इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको यहाँ पर पहले चेक करना होगा देन उसके बाद अप्लाई करना होगा। आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे कि मैं क्या कह रहा हूँ। फॉर क्रॉस प्रोडक्ट रिलेशन नॉट required to be union या टाइप कॉम्पेटिबल। ओके, तो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। देन उसके बाद एक और नोट पॉइंट लिखता हूँ मैं यहाँ पर। अगर हमारा रिलेशन आर विथ एन टपल्स, यहाँ पर रिलेशन आर में एन टपल्स हैं अपनी, और उसके बाद यहाँ पर दिया है रिलेशन एस एंड रिलेशन एस विथ ज़ीरो टपल, ज़ीरो टपल। सो यहाँ पर नंबर ऑफ टपल्स इन आर क्रॉस एस कितनी आएंगी, यहाँ पर 0 आएंगी, 0 टपल्स। ओके, तो शायद मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये बताया था कि यहाँ पे आर क्रॉस एस करते हैं तो N1 और N2 टपल्स आती हैं, इनटू हो जाती हैं, वो N1 टपल एंड N2 टपल दोनों इनटू हो जाती हैं, और वो टपल्स हमारी न्यू टेबल में होंगी। अब यहाँ पर देखते हैं जो हमने एग्जाम्पल किया है। तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने क्या बोला था आपसे, यहाँ पर आर क्रॉस एस होगा तो N1 इंटू N2 टपल्स हो जाएंगी। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर टपल्स का इंटू हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे कितनी टपल्स हैं अपन गिन सकते हैं, पहली टपल दूसरी टपल। R1 में कितनी टपल है, 2 टपल है, तो R1 में अपनी 2 टपल हुई। और उसके बाद S1 में कितनी टपल है, 1 2 और 3, यहाँ पे इसकी 3 टपल है, तो यहाँ पे कितनी टपल आनी चाहिए, 3 2 6। तो अपनी जो टेबल बनेगी R1 क्रॉस S1 से, उसमें 6 टपल्स होंगी। अब यहाँ पर गिन लेते हैं यहाँ पर कितनी टपल्स हैं। ये जो न्यू टेबल बनी अपनी R1 क्रॉस S1 से, इसमें टपल देखिए 1 2 3 4 5 6 टपल है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब यहाँ पर मैंने बोला था आपसे C1 प्लस C2 एट्रीब्यूट होंगे, तो C1 प्लस C2, अब इसमें कितने एट्रीब्यूट है, R1 में 1 2 और 3 एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये C1 हो गया। और प्लस क्या करना है अपन को, इसके एट्रीब्यूट देखना है, 1 2 3 और ये 4, तो कितने हुए, 4 हुए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4, ये अपना C2 हो गया। यहाँ पर देखिए ये C2 हो गया। तो
C1 प्लस C2 कितना हुआ यहाँ पर, दोनों को प्लस करेंगे 7, अपने 7 एट्रीब्यूट होंगे, क्या होंगे, 7 एट्रीब्यूट्स होंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन 7 एट्रीब्यूट्स है कि नहीं न्यू टेबल के अंदर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल है। तो अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, इस नोट पॉइंट के अंदर अगर हमारे पास रिलेशन आर में विथ एन टपल्स के साथ हो और रिलेशन जो एस है हमारा वो 0 टपल्स के साथ हो, तो हमारे जो न्यू टेबल जो आर क्रॉस एस करेंगे जब हम इनका, तो हमारे पास 0 टपल्स आएंगे। क्योंकि अगर हम इनका यहाँ पर देखिए आप, अगर यहाँ पे मैं 0 टपल रखता हूँ, S1 में कोई टपल ही नहीं है, तो अब ये किसके साथ क्रॉस करेगा, किसी के साथ कर ही नहीं पाएगा, तो आंसर हमारा 0 टपल आएगा। आप इसको और करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पर और करके अपन क्या लिख सकते हैं, इफ इन R and S एनी टेबल, इनकी जो टेबल या रिलेशन इज एम्प्टी, अगर हमारा इन दोनों में से, दोनों रिलेशन में से कोई भी एक रिलेशन हमारा एम्प्टी है, खाली है, देन R क्रॉस S जब हम करेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा हमारा एम्प्टी रिजल्ट ही आएगा। ओके, ये नोट पॉइंट थे। आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट में मज़ा आया होगा। अब देखते हैं यार ये क्रॉस प्रोडक्ट अपन यूज़ क्यों करते हैं। अब यहाँ पर सीख लिया क्रॉस प्रोडक्ट, अपन ने सीख लिया कैसे यूज़ करते हैं, पर ये भी तो देखते हैं क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिखा है वाई क्रॉस प्रोडक्ट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर आंसर मैंने दिया है फॉर परफॉर्मिंग द ज्वाइन ऑपरेशन। अब ज्वाइन ऑपरेशन में 2 ज्वाइन होते हैं, एक होता है इनर ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन पढ़ते हैं अपन। अब ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अपन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आती है। अब देन यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है, बट इफ़ वी डोंट वांट्स टू परफॉर्म ज्वाइन ऑपरेशन, अगर हमें ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करना चाहते भाई, देन वाई क्रॉस प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। तो ठीक है, हमें ये बताओ कि हम फिर क्यों क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर मैंने लिखा है इफ़ वी रिक्वायर्ड समथिंग लाइक दिस, इस तरह का हमें कुछ चाहिए होता है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, अगर ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना होता तो। अब आपके दिमाग में अभी भी समझ में नहीं आया होगा ये क्या है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ही बनाते हैं बच्चों को स्ट्रॉन्ग। एक रिलेशन ले लेते हैं यहाँ पर A B और C 1 2 4 यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ पर कुछ वैल्यू ले लेते हैं 3 2 6। ओके, एंड रिलेशन S लेते हैं। यहाँ पर इसमें क्या दें अपन, B दे देते हैं, C दे देते हैं और D दे देते हैं। ठीक है भाई, अब उसके बाद 2 4 8 2 7 4। ओके, अब यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन क्या, ये वाली कंडीशन लगा देते हैं, R.C ग्रेटर देन होना चाहिए हमारा S.C के। अब यहाँ पर सिंपल ये बोल रहा है कि जो R का C है ग्रेटर देन होना चाहिए यहाँ पर S के D से। सॉरी गलत बोल दिया। अब जो R का जो C है वो लेस देन होना चाहिए S के D से, तो हमें ये देखना है। तो हम इसका क्रॉस करते हैं। ठीक है, क्रॉस करते हैं। चलो, क्या आती है अपने पास टेबल, क्रॉस करेंगे। अब मैंने आपको क्रॉस में बताया था R क्रॉस S कर रहे हैं अपन, तो इसकी जो पहली टपल है इन दोनों के साथ क्रॉस होगी। अब इसकी जो दूसरी टपल है इन दोनों के साथ क्रॉस होगी। चलो परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं नई टेबल बनेगी। अब यहाँ पर मैं नाम कुछ इस तरह दे देता हूँ, R का A, यहाँ पर से नाम दे रहा हूँ मैं R का A, R का जो रिलेशन है अपना R रिलेशन का B, R.C एंड S.B, यहाँ से S.C और S.D। ओके, अब करते हैं अपन क्रॉस। ये जो पहली टपल है इन दोनों के साथ होगी क्रॉस, तो मैं पहली टपल को दोनों के साथ करना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ ऐसे, ये जो है इसके साथ भी होगा और ये जो है इसके साथ भी होगा। ओके, तो 2 4 8 और यहाँ पे 2 7 4। ओके, अब ये जो है इन दोनों के साथ होगा। ओके, ठीक है, 3 2 6 3 2 6 6। अब यहाँ पर पहले इसके साथ होगा 2 4 8 2 7 8। आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना आ गया होगा। सो नाउ
अब कंडीशन चेकिंग है, क्या कंडीशन थी अपनी, ये थी आर डॉट सी, आर का जो सी है एस के डी से लेस देन होना चाहिए। अब यहाँ पर समझते हैं, अब आर का सी कहाँ है, ये है, ठीक है, ये रहा, और एस का डी कहाँ है, ये रहा। अब लेस देन वाली कौन कौन सी कंडीशन अपनी फुलफिल हो रही है वो टपल्स देखनी है। अब कौन सी टपल देखते हैं यहाँ पर अपन, आर का यहाँ पे देखिए 4 है, ठीक है, अब यहाँ पर 8 है, क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये लेस देन होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल, इसको ले लेते हैं अपन, ये वाली टपल आ जाएगी अपनी। अब उसके बाद और कौन सा, हाँ ये वाला देखते हैं, ये आर का जो सी है एस के डी से लेस देन होना चाहिए, अरे बट ये दोनों तो इक्वल है तो इसको नहीं लेंगे अपन। अब जो ये वाला है ये देखते हैं, एस का आर का जो सी है और एस का जो डी है लेस देन है कि आर का सी, बिल्कुल लेस देन है, 6 8 से छोटा होता है, ठीक है, इसको ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 6 और यहाँ पर, अरे एक मिनट, यहाँ पर 4 होगा ना, इसके साथ इंटू होगा तो यहाँ पे 8 कैसे आ गया, ये 4 होगा, ठीक है, ओके, सॉरी फॉर मिस्टेक, गलतियाँ तो होती रहती हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि जो 6 है वो 4 से छोटा होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, तो अपने पास 2 टपल्स मिली, पहली टपल ये रही, ये वाली टपल, और दूसरी टपल ये रही। सो अपना कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा, इसलिए अपन क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो एक स्टेटमेंट देता हूँ आपके लिए। सो ये रहा एक स्टेटमेंट, इफ़ रिक्वायर्ड आर डॉट सी लेस दैट एस डॉट सी के, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन क्वेरी लैंग्वेज डायरेक्टली, ये अपन क्वेरी लैंग्वेज में डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता ये, बिकॉज क्वेरी एग्जीक्यूट ऑन अ डीबी टेबल टपल बाय टपल। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो क्वेरी होती है वो टपल बाय टपल अपनी एग्जीक्यूट होती है डेटाबेस टेबल पर, 1 टपल एट अ टाइम, एक टपल एक टाइम पर। सो इट इज़ फैच अ टपल आइदर फ्रॉम रिलेशन आर, या तो फिर वो फैच करेगी हमारे रिलेशन आर से या फिर हमारी रिलेशन एस से करेगी। अगर हम यहाँ पर इन दोनों की कंडीशन चेक करते हैं कि हमारा ये लेस देन होना चाहिए, इससे लेस देन होना चाहिए, तो पहले क्या करेगी वो हमारी ये वाली टपल लेगी, उसके बाद एक टपल एक टाइम पर लेगी तो ये वाली टपल लेगी, देन उसके बाद इस टपल को लेगी। तो फिर ये हमारी कंडीशन चेक कैसे कर पाएगी वो, क्योंकि एक टपल एक टाइम पे लेते हैं। अगर 2 टपल ले पाती तो चलो ठीक है, एक स्टोर करके रख लेती, इसके बाद इसको स्टोर करती, फिर कंपेयर करवाते, ये कंडीशन को चेक करते हैं। लेकिन एक टपल एक टाइम पे होगी तो हम कंडीशन को चेक नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों का आर क्रॉस एस कर देते हैं। तो अब हुआ क्या, अब इन दोनों की जो टपल है वो एक ही रिलेशन के अंदर आ गए। अब एक ही रिलेशन के, यानी कि इन दोनों की टपल जो है एक ही रिलेशन के अंदर आ गए और वो एक सिंगल टपल के रूप में डिवाइड हो गई, या फिर बोल सकते हैं एक सिंगल टपल बन चुकी है। ये एक सिंगल टपल हो चुकी, ये भी सिंगल टपल, ये भी सिंगल टपल। तो अब इन दोनों का कंपैरिजन आसानी से हो सकता है क्योंकि एक टपल एक टाइम में एग्जीक्यूट होती है। सो अपन क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर, और फ्रॉम रिलेशन एस एट अ टाइम, एक टाइम आर से कर सकता है या फिर एस से कर सकता है। सो नॉट पॉसिबल टू कंपेयर दैट, इनको कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। वाई वी डू आर क्रॉस एस टू कन्वर्ट दैम इनटू सिंगल रिलेशन। मैंने जैसे आपको बताया था, तो हम क्या करते हैं, आर क्रॉस एस करते हैं कन्वर्ट करने के लिए एक सिंगल रिलेशन में, या फिर बोल सकते हैं एक सिंगल टपल में, उन सभी को देन हम कंपेयर कर सकें। ठीक है, इतनी बात आ गई होगी आपको समझ में। लेकिन 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 इसके बाद भी एक ट्विस्ट आता है। अब ट्विस्ट क्या है, बट यहाँ पर अगर हमें दिया है एक रिलेशन में 500 टपल है, मान लेते हैं अभी तो हमने 4-5 टपल ली, लेकिन अगर हमारे पास 500 टपल हुई और रिलेशन एस है जिसमें 400 टपल है। अब टपल का मतलब आप जानते होंगे रो है, तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारे पास 500 टपल हैं और 400 टपल है। रिलेशन आर में 500 है और रिलेशन एस में 400 है। अगर हम इन दोनों का क्रॉस करते हैं, आर क्रॉस एस, तो 500 और 400 का अगर क्रॉस करते हैं, इंटू करते हैं, तो कितनी टपल बनेगी यहाँ पर, यहाँ पर 2 लाख टपल बन जाएंगी, इतनी ज़्यादा। ठीक है, ओनली क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट मीनिंगफुल until unless we not applying any condition selection। जब तक हम कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करते, जब तक क्रॉस प्रोडक्ट कोई मीनिंगफुल नहीं रखता। ठीक है, एंड नॉट सेलेक्ट, जब तक हम सेलेक्ट नहीं करते, यानी कि उसको प्रोजेक्ट नहीं करते एनी एट्रीब्यूट, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए ज्वाइन का यूज़ करते हैं। अब ज्वाइन क्या है, ज्वाइन ऑपरेशंस है, ज्वाइन ऑपरेशन। तो जब भी हमें अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना रहेगा और क्रॉस प्रोडक्ट में से सिलेक्ट करना रहेगा यहाँ पर, और उसके बाद उसको प्रोजेक्ट करना रहेगा कि हमें ये वाले एट्रीब्यूट्स नेम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। सो आई होप आपको इतनी कहानी समझ में आई होगी। सो अब देखते हैं ज्वाइन ऑपरेशंस को। अब यहाँ पर जो ज्वाइन ऑपरेशंस अपने कौन कौन से होते हैं, पहला है नेचुरल ज्वाइन, दूसरा है कंडीशनल ज्वाइन, या इसको थीटा ज्वाइन भी बोलते हैं, और फिर तीसरा है अपना इक्वी ज्वाइन,
और चौथा लेफ्ट आउटर जॉइन, पांचवा राइट आउटर जॉइन, और छठवा है लास्ट वाला जो अपना फुल आउटर जॉइन, या फिर इसको आउटर जॉइन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो ये 3 जॉइन है, ये जो अपने तीनों हैं, ये होते हैं कौन से, इनर जॉइन। इन तीनों जॉइन को बोलते हैं अपन इनर जॉइन। और ये जो 3 बचे बाकी के, ये होते हैं अपने आउटर जॉइन। सो 1 बाय 1 इनको पढ़ते हैं। अब देखते हैं अपने नेचुरल जॉइन को। नेचुरल जॉइन जो होता है अपना कुछ साइन इस तरह से रहता है, आर जॉइन, ये नेचुरल जॉइन है, एस। अब यहाँ पर देखिए आप, इट्स ड्राइव ऑपरेटर परफॉर्म इन 3 स्टेप। ये एक ड्राइव ऑपरेटर है, यहाँ पे 3 स्टेप में ये परफॉर्म होता है। स्टेप 1 में अपन क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आर और एस का। देन क्या करते हैं, सिलेक्ट द टपल विच इज सेटिस्फाई इक्वलिटी कंडीशन। उन टपल्स को सिलेक्ट करते हैं जो इक्वलिटी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं ऑन ऑल कॉमन एट्रीब्यूट्स, जो ऑल कॉमन एट्रीब्यूट अपन को दिए हैं उन पर, आर एंड एस के अंदर। और अब यहाँ पर देखते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप बोलती है प्रोजेक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर डिस्टिंक्ट ये वर्ड है, ये बहुत मेन है। डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट को अपन लेते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट मतलब आपको बताया था यहाँ पे प्रोजेक्शन, ये वाला जो अपना ऑपरेटर है वो लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह से होता है, आर जॉइन एस, या फिर बोल सकते हैं आर नेचुरल जॉइन एस। कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, पहली स्टेप अपनी ये है, मैंने आपको बताया था ये सॉल्व कैसे होता है, पहले अंदर का सॉल्व करते हैं फिर बाहर का। तो ये पहली स्टेप हुई, आर क्रॉस एस, ये यहाँ पर स्टेप 1 है, क्रॉस प्रोडक्ट किया, यहाँ पे स्टेप 1। अब उसके बाद क्या करते हैं अपन, यहाँ पर इक्वलिटी कंडीशन ऑन ऑल कॉमन एट्रीब्यूट पर लगाते हैं, ठीक है, स्टेप 2। अब उसके बाद क्या कर देते हैं, लास्ट में डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट पर प्रोजेक्शन कर देते हैं, उनके नेम अपन एट्रीब्यूट के ले लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेप 3। अब एक एग्जांपल देखते हैं अपन इसका। यहाँ पर ये जो है नेचुरल जॉइन किस तरह से परफॉर्म होगा। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक टेबल, रिलेशन आर लिया अपन ने, ए बी सी, और यहाँ पर भी अपना एक रिलेशन ले लिया एस। जो रिलेशन है या फिर टेबल बोल सकते हैं, इसमें बहुत सारे यहाँ पर टपल्स होंगे। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, रिलेशन एस लिया मैंने, इसमें बी सी एंड डी एट्रीब्यूट दे देता हूँ मैं। अब उसके बाद इन दोनों पर अपन को नेचुरल जॉइन परफॉर्म करना है, आर नेचुरल जॉइन एस, इस पर परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अपन ये देखिए इन दोनों का क्रॉस करेंगे, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस कर देंगे। स्टेप 1 अपनी यही है, इन दोनों का क्रॉस कर देते हैं, ठीक है भाई, इन दोनों को क्रॉस कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इक्वलिटी कंडीशन लगाएंगे ऑल कॉमन एट्रीब्यूट के ऊपर। इन दोनों रिलेशन में से क्या क्या कॉमन है, तो रिलेशन आर और रिलेशन एस में से ए है क्या, नहीं है, बी है, हाँ ठीक है, बी कॉमन मिल गया। और कॉमन एट्रीब्यूट कौन सा मिला, सी मिला, सी मिला, सी मिला, डी है, नहीं है। तो अपने 2 कॉमन एट्रीब्यूट मिले अपन को, बी एंड सी, यहाँ पे बी एंड सी है। तो इक्वलिटी कंडीशन इस पे लगाना है। तो इक्वलिटी कंडीशन सिलेक्शन से लगती है अपनी, कोई भी कंडीशन कैसे लगाते हैं, सिलेक्शन ऑपरेटर से। तो यहाँ पे आर का बी, यहाँ पे आर डॉट बी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इक्वल होना चाहिए, इक्वलिटी कंडीशन लगा रहे हैं अपन एस डॉट बी के, एस का जो भी ये होगा उसके। और उसके बाद एंड करके मैं यहाँ लिख दूंगा, ये है एंड का साइन, ये एंड जो होता है अपना, ये इसका साइन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एंड। फिर क्या लिखूंगा यहाँ पर, आर डॉट सी इक्वल इक्वलिटी कंडीशन एस डॉट सी के। इक्वलिटी कंडीशन लग गई अपनी, ये देखिए आप, इतने ही एट्रीब्यूट थे अपने जो इक्वल थे। अब उसके बाद मैं प्रोजेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट कर देंगे अपन। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑपरेटर लगाएंगे। अब कौन कौन से एट्रीब्यूट चाहिए अपन को, यहाँ पर डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट चाहिए। अब डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट यहाँ पर देखिए आप, डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट चाहिए। अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, वो ले लो। ए है, बी है, सी है, यहाँ पे बी सी है, तो बी सी को एक बार ही लेंगे। यहाँ पर मैं क्या लूँगा, ए लूँगा, बी सी, सी और डी, ए बी सी और डी, ये मैं यहाँ पर लूँगा डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट। तो हमारा ये बनेगा आर जॉइन एस नेचुरल जॉइन। जो इसका रिजल्ट क्या आएगा अपना, एक टेबल आएगी यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर देखिए ए बी एंड सी एंड डी, इस तरह से कुछ टेबल दिखेगी आपको। तो ऐसे हमारा नेचुरल जॉइन परफॉर्म होगा। अब देखते हैं अपन सेकंड जॉइन को, जो है कंडीशनल जॉइन।
यहाँ पर देखिए इसको डिनोट कैसे करते हैं अपन, आर, ये कंडीशनल ज्वाइन में एक कंडीशन लग जाती है यहाँ पर नेचुरल ज्वाइन के साथ, मतलब नेचुरल ज्वाइन जैसा ये बनता है और उसके बाद एक कंडीशन लग जाती है बी। ये बी नहीं है यहाँ पर, ये एस है, ये अपना एस रिलेशन है। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से परफॉर्म होता है। आर यहाँ पे कंडीशनल ज्वाइन लगेगा अपनी, यहाँ पे एक कंडीशन देंगे। अब कंडीशन देखो कुछ भी हो सकती है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करता है, ये स्टेप 1 जो उसकी होती है, ये स्टेप 1 है, सब में ऐसा ही होता है, क्रॉस करते हैं अपन, आर क्रॉस एस करते हैं। और सेकंड जो कंडीशन है, ये अपनी गिवन कंडीशन, यहाँ पर जो भी कंडीशन है वो यहाँ पे सिलेक्शन में आ जाती है, यहाँ पर स्टेप 2, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो अपन प्रोजेक्ट करते हैं, जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर लगाते हैं, वो ऑल एट्रीब्यूट पर लगता है, ये अपनी स्टेप 3 हो जाती है। अब एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि ये अपना पिछला एग्जाम्पल था आर ए बी सी बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ इसको, रिलेशन दिया है अपना आर ए बी एंड सी, और एस दिया है अपना रिलेशन यहाँ पर बी सी और डी, ठीक है। अब अपन को इस पर कंडीशनल ज्वाइन बताना है एग्जाम्पल के ज़रिए, तो मैं आपको कंडीशनल ज्वाइन बता रहा था। अब यहाँ पर देखिए इस पे जब कंडीशन लगेगी, अब कंडीशन आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी का मतलब जैसे आप दे सकते हैं कि आर का ए जो होगा वो छोटा होगा किससे, एस के बी से, हमारी ये कंडीशन हो सकती है। या फिर बोल सकते हैं कंडीशन डिपेंड करेगी कि आपको कोई कैसी कंडीशन दे रहा है, तो यहाँ पर कंडीशन कुछ भी हो सकती है। कंडीशन का मतलब ये नहीं है कि आपके इक्वल जो एट्रीब्यूट होंगे बी है और सी है इन पर ही लगेगी। हमारा नेचुरल ज्वाइन में ऐसा होता था, इक्वलिटी कंडीशन लगती थी कॉमन एट्रीब्यूट पर, यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बी, आर का बी इक्वल हो सकता है एस के डी से, हम कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं, यहाँ पर गिवन कंडीशन होगी वहाँ पर क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, आर क्रॉस एस करेंगे और उसके बाद हमारी गिवन कंडीशन यहाँ पर होगी। मान लेते हैं गिवन कंडीशन अपनी क्या है, ये अपन क्या निकाल रहे हैं, आर कंडीशनल ज्वाइन। अब कंडीशन में दे देता हूँ यहाँ पर आर डॉट बी, आर का बी इक्वल होगा एस के डी से, और यहाँ पर ये कंडीशन मैंने लगा दी, ठीक है। तो अपन ये निकाल रहे हैं। अब कंडीशन यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, आर डॉट बी इक्वल होगा एस डॉट बी के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद प्रोजेक्शन क्या लगाना है यहाँ पर अपन को, इसके ऊपर प्रोजेक्शन। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर देखिए ऑल एट्रीब्यूट होने चाहिए स्टेप 3 में कंडीशनल ज्वाइन के अंदर। अब यहाँ पर ऑल एट्रीब्यूट को लेंगे अपन, ए बी सी एंड बी सी डी। अब यहाँ पर इसके ऑल एट्रीब्यूट आएंगे। यहाँ पर ऑल एट्रीब्यूट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो इसका जो आंसर आएगा ये कंडीशन लगने के बाद, तो हम यहाँ पर जब टेबल बनेगी इसकी जो टेबल बनेगी, यहाँ पर ये लेंगे अपन आर का ए, आर का बी, आर का सी और एस का बी, एस का सी एंड एस का डी। ये हमारी कुछ इस तरह से टेबल आएगी कंडीशनल ज्वाइन में। बट हमारा नेचुरल ज्वाइन में क्या हो रहा था कि हम सिर्फ डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट ले रहे थे, वो आ रहा था हमारा। और लेकिन इसमें क्या होता है कंडीशनल ज्वाइन में, यहाँ पे जितने भी ऑल एट्रीब्यूट हैं वो आते हैं और कंडीशन गिवन कंडीशन होती है। लेकिन नेचुरल ज्वाइन में क्या था, इक्वलिटी कंडीशन ऑल कॉमन एट्रीब्यूट पर लगती है सिर्फ। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इक्वी ज्वाइन करने से पहले 2 टर्म समझ लेते हैं हम। अब जो 2 टर्म है हमारी, पहली टर्म है हमारी डैंगलिंग टपल। अब ये डैंगलिंग टपल क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन पढ़िए इसकी। डैंगलिंग टपल या बोल सकते हैं रो इज अ टपल दैट फेल टू मैच सेटिस्फाई एनी टपल ऑफ अदर रिलेशन इन कॉमन एट्रीब्यूट। यहाँ पर हम बोल सकते हैं डैंगलिंग टपल एक ऐसी टपल होगी जो अदर रिलेशन की एक भी टपल से या बोल सकते हैं कोई भी एक टपल से मैच होने में फेल हो जाएगी, तो हम बोलेंगे उसको डैंगलिंग टपल। और यहाँ पर एक और टर्म है सुपीरियर टपल। अब सुपीरियर टपल क्या होती है, एक एक्स्ट्रा टपल जो होती है ज्वाइन में, वो हम बोलते हैं सुपीरियर टपल होगी। अब मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक कंडीशन देता हूँ, पहले एक कंडीशन होगी, कोई कंडीशन दे देते हैं आपको यहाँ पर कि जब भी हम ज्वाइन करेंगे, इसको कंडीशनल ज्वाइन कर रहे हैं, तो आर का जो बी होगा ये लेस देन होगा एस के डी से, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन है, मान लेते हैं ये हमारी कंडीशन है, ये जो है कंडीशन। अब हम इसमें देखें रिलेशन आर और एस में से, अब इसमें डैंगलिंग टपल कौन सी होगी,
सबसे पहले ये वाली टपल इसके साथ रिलेशन में आएगी, ये वाली टपल इसके साथ रिलेशन में आएगी, ये वाली टपल इसके साथ रिलेशन में आएगी। उसके बाद हम ये कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन के बाद जो टपल हमारी फेल हो जाएगी इस अदर टेबल की मैचिंग में, तो हम बोलेंगे वो टपल डैंगलिंग टपल है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया, आर का बी एस के डी से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे आर का बी देखते हैं, ये रहा, एस का डी कहाँ है, ये है। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये 3 है, तो यहाँ पर देखते हैं 3 लेस देन होना चाहिए किससे, 4 से। ओके, तो ये क्या है, हाँ कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो उसके बाद ये वाली जो टपल होगी, इस टपल में ये वाली टपल डैंगलिंग टपल नहीं होगी क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर गई। उसके बाद 3 लेस देन 7 से भी करेंगे, 7 ये है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये वाली टपल नहीं होगी डैंगलिंग टपल। अब उसके बाद ये वाली टपल देखेंगे, इस टपल में से ये वाली कंडीशन को अपन को चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 6 स्मॉल यहाँ पे होना चाहिए लेस देन ये 4 से। तो ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके साथ भी चेक करेंगे, 6 लेस देन होना चाहिए 7 से। तो ये क्या हो रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब इसको भी लेंगे क्योंकि इसकी एक जो कंडीशन है यहाँ पर सेटिस्फाई कर गई। तो ये वाली टपल भी लेंगे, ये वाली टपल भी लेंगे। तो ये डैंगलिंग टपल नहीं होगी, ठीक है। अब उसके बाद ये वाली देखते हैं, ये थर्ड टपल बची है, ये वाला बी इसका और इसका डी। यहाँ पर देखिए कंडीशन अपनी, तो 9 एंड लेस देन होना चाहिए 4 के। ये तो क्या ये हुआ अपना कंडीशन में फिट, बिल्कुल नहीं हुआ, हटा दिया अपन ने इसको। अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला 9 और इसका ये 7 लेस देन 7। तो ये क्या हो रहा है, ट्रू, बिल्कुल नहीं हो रहा, ये भी फेल हो गया। यानी कि इसके लिए, दोनों के लिए, इन दोनों जो टपल हैं इसके लिए, ये दोनों फेल हो गई हैं। तो अब ये वाली जो टपल होगी, ये जो टपल है, ये मैच होने में फेल हो गई है अदर टेबल के। तो यहाँ पे इसको बोल देंगे अपन डैंगलिंग टपल। अब शायद आपको डेफिनेशन से एकदम क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर पढ़िए डेफिनेशन। डैंगलिंग टपल इज अ टपल दैट फेल टू मैच सेटिस्फाई एनी टपल ऑफ अदर रिलेशन। यहाँ पर देखिए दैट फेल टू मैच, यहाँ पर दैट फेल टू मैच सेटिस्फाई एनी टपल ऑफ अदर टेबल या फिर रिलेशन। यहाँ पर ये वाली जो टपल है हमारी डैंगलिंग टपल होगी। अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आया तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी बता देता हूँ इसको कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले इनका क्रॉस करते हैं अपन। तो जब भी हम कोई भी कंडीशन लगाते हैं, कंडीशनल जॉइन लगाया हमने, तो सबसे पहले आर क्रॉस ऐसी होगा, तो इनका क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो मैं एट्रीब्यूट्स को लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे आर का ए, आर डॉट बी एंड आर डॉट सी, उसके बाद एस डॉट डी, एस डॉट ई, एस डॉट एफ, एस डॉट जी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टपल है इस दोनों के साथ होगी, ये जो टपल है इन दोनों के साथ होगी, ये जो टपल है इन दोनों के साथ क्रॉस होगा इसका। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 1 3 5 4 6 7, सॉरी 1 3, क्योंकि एक और बार करेंगे ना अपन इसका। ओके 1 3 5, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं तो एक मिनट, 4 6 7, ठीक है, अब ठीक है। तो ये 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो इसलिए अपन ने 2 बार इनको लिखा पहली टपल को। अब यहाँ पे इसका कर देंगे अपन क्रॉस 7 8, 7 7 8 9। अब उसके बाद इसका भी 4 6 7, इसका भी 2 बार कर देंगे यहाँ पे 6 8। आई होप आपको क्रॉस करना तो आ ही गया होगा। 8 9 7 9 11, 7 9 11, इसका भी इन दोनों के साथ करेंगे 4 6 7 8। उसके बाद यहाँ पर 7 7 8 9। अब यहाँ पर हमारा क्रॉस हो चुका है। अब कंडीशन चेकिंग करेंगे। तो कंडीशन हमारी ये है, आर का बी एस के डी से छोटा होना चाहिए। तो आर का बी कहाँ है, ये रहा, और एस का डी कहाँ है, ये रहा। अब देखते हैं, आर का बी छोटा है, ओके, इसको लेंगे, इस टपल को लेंगे, और उसके बाद ये भी वही टपल है, तो
हाँ ये भी सेटिस्फाई हो रही है, इसको लेंगे। और उसके बाद ये वाली जो टपल है, एक ही टपल मानेंगे इसको। तो ये आर का बी है और एस का डी, ये नहीं कर रही, कोई दिक्कत नहीं, ये वाली करनी चाहिए, बट ये कर रही है क्या, 6 और यहाँ पे 7। हाँ स्मॉल है, 6 छोटा है 7 से, तो ये वाली टपल लेंगे। अभी एक ही टपल थी एक तरह से, क्योंकि ये एक ही टपल है, अपन ने 2 बार इसका क्रॉस किया है यहाँ पर इसमें, तो ये लेंगे। अब उसके बाद ये देखिए आप, ये 9 का 4 यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही यहाँ पर, ये वाली जो अपन को गिवन कंडीशन दी है। और ये कर रही है क्या, 9 छोटा है क्या 7 से, नहीं है। तो अपनी ये वाली जो टपल है 7 9 11, जो 7 9 11 थी, ये दोनों में फेल हो गई, सेटिस्फाई करने से कंडीशन मैच ही नहीं हुई। तो अब अपन बोलेंगे ये जो टपल होगी हमारी, ये डैंगलिंग टपल होगी। ओके, आई होप आपको डैंगलिंग टपल समझ में आया होगा। देन अब पढ़ते हैं इक्वी जॉइन को। इक्वी जॉइन जो है ये होता है हमारा आर, ये एस एल बनाते हैं हम जॉइन का निशान, और ये जो छोटा सा जीरो है इसको बोलते हैं इक्वी जॉइन। यही इक्वी जॉइन का हमारा नोटेशन होगा। इट इज़ अ सबसेट ऑफ कंडीशनल और सिमिलर टू कंडीशनल जॉइन। ये हम बोल सकते हैं सबसेट होता है कंडीशनल जॉइन का, जो अभी हमने पढ़ा, ये वाला जो कंडीशनल जॉइन हमारा, ये सबसेट है इक्वी जॉइन इसका, कंडीशनल जॉइन का, और सिमिलर टू कंडीशनल जॉइन, बट हेयर ओनली इक्वलिटी कंडीशन अप्लाइड। यहाँ पर सिर्फ इक्वलिटी कंडीशन अप्लाई होती है। कैसे, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे क्या बोला, यहाँ पर एक गिवन कंडीशन देते हैं, अपन कोई कंडीशन देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर सेम रहेगा सब कुछ, बट यहाँ पर इक्वलिटी कंडीशन होती है सिर्फ। तो यहाँ पर एक एग्जांपल समझते हैं अपन। अब देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन ही ले लेता हूँ मैं। R1 टेबल दी है और S1 टेबल ली है, ठीक है। जब हम इसका इक्वी जॉइन करेंगे, इक्वी जॉइन अगर हमने किया यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इन दोनों टेबल का इक्वी जॉइन जब करेंगे तो हमारी ये टेबल आएगी R1 और S1, R1 क्रॉस S1, तो ये आएगा, ठीक है। अब उसके बाद इक्वी जॉइन की कंडीशन क्या थी हमारी, इक्वी जॉइन बोलता है, ये देखिए आप यहाँ पर इक्वी जॉइन क्या कहता है, इनका R1 R का क्रॉस S से करो, ठीक है। तो ये R1 ले लिया यहाँ पर अपन ने, और S1 ले लिया, तो ये स्टेप 1 हो गई हमारी, ठीक है, हमने ये कर दिया। अब उसके बाद इक्वलिटी कंडीशन, जो इक्वलिटी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, हमें उस टपल को लेना है। ये सिलेक्शन क्या करता है, उन टपल्स को देता है R क्रॉस S में से। तो यहाँ पर R1 क्रॉस S में से अपन को S1 में से क्या करना है, इक्वलिटी कंडीशन देखना है, जो सेटिस्फाई कर रहा है उनको ही लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इक्वलिटी कंडीशन कौन कौन सी टपल हमारी सेटिस्फाई कर रही हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एस आई डी हैं दोनों। तो अगर हम देखते हैं तो ये देखिए आप, यहाँ पर 22 आ रहा है, यहाँ पर 22 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 22 आ रहा है, यहाँ पे 31 आ रहा है, तो ये नहीं कर रही। उसके बाद यहाँ पे 22 आ रहा है, यहाँ 58 आ रहा है, नहीं 58 आ रहा है, यहाँ पर 22, 58 आ रहा है, 31, 58 आ रहा है, 58। हाँ ये देखिए, ये जो दो टपल हैं, ये वाली टपल और बोल सकते हैं ये वाली टपल, हमारी दोनों कंडीशन, हमारी जो इक्वलिटी कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है। इक्वलिटी कंडीशन यानी इक्वल आना चाहिए हमारा, यहाँ पर ये इक्वल आ रहा है, यहाँ पे दोनों, यहाँ पर ये S1 है, S1 रिलेशन है, और यहाँ पर S2 था, तो S1 S2 में से दोनों हमारे इक्वलिटी कंडीशन आ रही हैं। तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिखेंगे इसका, जो हमारा इक्वी जॉइन का आंसर होगा वो हमारा कौन सा आ जाएगा, 22 101 10 10 96 और 22 10 8 नहीं सॉरी 7 7 एंड 45.0। और यहाँ पर ये वाली टपल आ जाएगी अपनी इक्वी जॉइन में 103 11 12 96, ये आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या दिया है, दोनों की SID सेम है, दोनों के नाम क्या है, SID हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ ये भी कर सकते हैं कि हम दोनों को, अब यहाँ पर सेम रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर देखिए 22 आ रहा है, 22 आ रहा है, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक बार 22 लिख दिया, एक बार 58 लिख दिया, और बाकी यही रहेगा 101 103 10। तो हमारी कुछ इस तरह से टेबल आएगी। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक बार SID लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों की SID का नेम सेम है। अगर नेम अलग अलग होता तो हम फिर यहाँ पे R1 की लिखते, R1 डॉट कर देते कुछ, और S1 डॉट कर देते, यहाँ पर अलग अलग लेते। बट यहाँ पर अगर हमारे दोनों नाम सेम है तो हमें अलग अलग लिखने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पर एक SID लिखो और उसके बाद दोनों की सेम है तो यहाँ पर S लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ऊपर नेम थे आप बिल्कुल दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या था, BID थी R1 की, और यहाँ पर
R1 का डे था, और ऑल एट्रीब्यूट के आप नेम दे सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से हमारा इक्वी जॉइन परफॉर्म होता है। एक काम करते हैं, ये वाली टेबल हमने ले ली है, तो हमारा जो कंडीशनल जॉइन है, देखिए आप कंडीशनल जॉइन, इसका भी एग्जांपल बना लेते हैं। कंडीशनल जॉइन में क्या करना रहता है, एक गिवन कंडीशन यहाँ पर देनी रहती है। तो हम यहाँ पर कंडीशन दे देते हैं, जो हमारी ये वाली टेबल थी, ये वाली जो हमारी टेबल है, इसमें एक गिवन कंडीशन देते हैं अपन कि हमारी जो R1 SID है, R1.SID यहाँ पर ग्रेटर देन होनी चाहिए S1.SID से। हम ये वाली कंडीशन दे देते हैं। अब देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे इसको। कैसे लिखेंगे, R1, अपन क्या कर रहे हैं, कंडीशनल जॉइन लगा रहे हैं यहाँ पर। तो कंडीशन क्या है अपनी, S1.SID, नहीं R1.SID, पहले R1.SID ग्रेटर देन होनी चाहिए, यहाँ पर ग्रेटर देन की कंडीशन हमने दी थी, ग्रेटर देन होनी चाहिए S1.SID से, ठीक है। और यहाँ पर S1, ये हमारा आंसर क्या देगा यहाँ पर, देखिए आप, जो हमारा इस तरह से देता है, ये ऑल एट्रीब्यूट देगा कंडीशनल जॉइन, फिर कंडीशन लगेगी यहाँ पर, और इस तरह से आंसर आएगा। तो R क्रॉस S करेंगे, पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, R क्रॉस S करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गिवन कंडीशन अपनी ये है, R1.SID ग्रेटर देन होगा S1.SID से, SID के, और इस पर ऑल एट्रीब्यूट आ जाएंगे इसके, ठीक है। तो अपना जो टेबल आएगा, अपनी जो R क्रॉस S है, तो R क्रॉस S जो R1 ले लेते हैं, S1 ले लेते हैं, क्योंकि अपन ने टेबल का नाम ये दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमें S1 में से, R1 S1 में से हमें ये R1 S1 पे ये कंडीशन लगानी है, ये वाली कंडीशन लगानी है अभी, R1.SID बड़ी होनी चाहिए किससे, S1.SID से, ठीक है। तो R1.SID ये रही, ये वाली, और S1.SID ये रही। तो हमारी ये वाली बड़ी देखनी है। 22 से बड़ा है, नहीं, दोनों बराबर हैं ये। तो 22 31 से बड़ा है, ये भी नहीं लेंगे। 22 58 से बड़ा है, नहीं। 58 22 से बड़ा है, हाँ, ये वाली टपल ले लेंगे अपन, ये वाली टपल कंसीडर हो गई। उसके बाद 58 31 से बड़ा है, ये वाली टपल ले लेंगे। और 58 58 से बड़ा है, नहीं। तो हम ये दोनों टपल लेंगे। हमारा आंसर क्या आएगा, ये वाली टपल एंड ये वाली टपल। हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये वाली टपल एंड ये वाली टपल। अब इस टपल के ऊपर जो हमारी टपल मिली है, उस पर हमें ऑल एट्रीब्यूट चाहिए। ऑल एट्रीब्यूट यानी कि ये जो है, इसके जो जितने भी पूरे एट्रीब्यूट हैं, ये सारे आने चाहिए हमारे पास। तो हम इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैं आंसर लिखता हूँ, कितना आएगा, 58 103 5 55.5। तो हमारी ये दोनों टपल आ जाएंगी कंडीशनल जॉइन में। और यहाँ पर आप नेम दे सकते हैं ऑल एट्रीब्यूट के। ये SID है किसकी, R1 की, और ये क्या था अपना, R1 की BID थी, BID, एंड ये R1 का डे था, एंड ये S1.SID, S1.SName, और S1. रेटिंग, ये रेटिंग थी, एंड लास्ट में हमारा क्या था यहाँ पर, S1.age। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आता है। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल समझ में आया होगा, बट थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि यार इक्वी जॉइन और हमारा जो नेचुरल जॉइन है उसमें डिफरेंस क्या है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान समझेंगे तो आपको एक डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर हम बोलते हैं कि हमें इक्वलिटी कंडीशन लगानी है। अब इक्वलिटी कंडीशन जो होती है हमारी, वो हमारी इक्वल आनी चाहिए, मतलब दो एट्रीब्यूट हैं तो वो हमारी इक्वल होनी चाहिए। और उसके बाद हमारी जो नेचुरल जॉइन की जो कंडीशन है वो ऑल कॉमन एट्रीब्यूट पर लगती है। हमारे जो ऑल कॉमन एट्रीब्यूट आ रहे हैं उन पर इक्वलिटी कंडीशन लगती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पर मैं आपको एक नोट पॉइंट लिखवा देता हूँ। अब नोट पॉइंट क्या है हमारा, अगर हमें जैसे कि बोला कि अप्लाई करो आप नेचुरल जॉइन को, और हमें नेचुरल जॉइन को अप्लाई करने को बोला, और यहाँ पर हमें एक टेबल दी, यहाँ पर रिलेशन दिया AB, एंड दूसरा रिलेशन दिया T2 दिया CD। अब यहाँ पर देखिए आप, नेचुरल जॉइन में क्या होता है कि ये ऑल कॉमन एट्रीब्यूट पर लगता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन जो होती है वो ऑल कॉमन एट्रीब्यूट पर लगती है हमारी, जो सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पर देखिए कि ऑल कॉमन एट्रीब्यूट तो है ही नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
दोनों एट्रीब्यूट अलग अलग हैं, इसके भी अलग अलग हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब कंडीशन जब लगेगी नहीं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं नेचुरल जॉइन का जो आंसर आएगा, यहाँ पर हम नेचुरल जॉइन करेंगे, वो आंसर किसके इक्वल होता है, T1 क्रॉस T1 के, T2 के सॉरी। यहाँ पर अगर पहले हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में इन दोनों को क्रॉस करते हैं, फिर इसमें हम इक्वलिटी कंडीशन लगाते हैं ऑल कॉमन एट्रीब्यूट पर। उन टपल्स को सिलेक्ट करते हैं जिसमें ऑल कॉमन एट्रीब्यूट हमारे सेम है, उनकी टपल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम उस पर प्रोजेक्शन लगा देते हैं कि उन टपल्स को, यानी कि उन डिस्टिंक्ट टपल को हमको लिख कर दे दो, उन टपल को निकाल कर दे दो, तो हम वो कंडीशन लगा देते हैं। बट हमारे पास यहाँ पर अब कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, T1 क्रॉस T2 के इक्वल आ जाएगा इसका ज्वाइन का। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, पाई A B C और D, ये हमारे प्रोजेक्शन में वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हमारी टपल कुछ ऐसे बन जाएगी A, यहाँ हमारी टेबल कुछ ऐसे बन जाएगी। तो हमारा ये नोट पॉइंट था, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर अगर आपको लिखना हो तो, नेचुरल जॉइन इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट इफ जॉइन कंडीशन, जो जॉइन कंडीशन रहेगी इज एम्प्टी, अगर जॉइन कंडीशन है नहीं वहाँ पर, एम्प्टी है, या बोल सकते हैं इफ नो कॉमन एट्रीब्यूट देन क्या होगा हमारा, आर जॉइन एस जो हम करेंगे, ये जॉइन का नोटेशन है, सो आर जॉइन एस करेंगे तो यहाँ पर आर क्रॉस एस के बराबर ही आएगा वो। आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। सो अभी अपन ने इनर जॉइन ऑपरेशंस देखे, नेचुरल जॉइन देखा, कंडीशनल जॉइन देखा, इसको थीटा जॉइन भी बोलते हैं, इक्वी जॉइन देखा, ये इनर जॉइन थे सारे। अब अपन देखेंगे आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर जॉइन क्या होते हैं। नाउ आउटर जॉइन, अब लेकिन उससे पहले ये समझते हैं आउटर जॉइन की ज़रूरत क्यों पड़ी। वाई आउटर जॉइन, यहाँ पर लिखा है मैंने आंसर करके, बिकॉज द इनर जॉइन सम टपल फेल्ड टू सेटिस्फाइंग द जॉइन कंडीशन, कुछ जो टपल्स थी हमारी वो फेल कर रही थी जॉइन कंडीशन को सेटिस्फाई करने में। सो अब जो टपल थी हमारी जो फेल कर रही थी, तो उन टपल को हमने क्या बोला था वहाँ पर, डैंगलिंग टपल, ये। सो लॉस ऑफ डेटा, तो यहाँ पर हमारा लॉस हो रहा था डेटा का, नॉट गेटिंग द कंप्लीट टेबल डेटा, तो हमारे पास जो कंप्लीट टेबल डेटा हमें नहीं मिल पा रही थी। सो क्या करते हैं हम, आउटर जॉइन को परफॉर्म करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो आउटर जॉइन होता है हमारा, ये नेचुरल जॉइन और साथ में इसके डैंगलिंग टपल आ जाती हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं आउटर जॉइन इक्वल टू इनर जॉइन प्लस डैंगलिंग टपल। इनर जॉइन होगा हमारा, इनर जॉइन में इक्वी जॉइन, कंडीशनल जॉइन या फिर नेचुरल जॉइन, ये सारे आ जाएंगे और उसके बाद उसमें डैंगलिंग टपल को ऐड कर दें तो हमारा आउटर जॉइन बन जाता है। सो अब देखते हैं 3 तरह के आउटर जॉइन होते हैं, पहला लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन। सो अब समझते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन को। अब देखिए यहाँ पर इसकी नोटेशन कुछ इस तरह से है, लेफ्ट आउटर जॉइन होगा तो ऐसे बनाना है अपन को जॉइन का, और उसके बाद ये लेफ्ट साइड ऐसे कर देना है, और उसके बाद और करके भी लिख सकते हैं अपन, कुछ इस तरह से भी इसकी नोटेशन होती है। एल जो है लेफ्ट को डिनोट करेगा, राइट साइड लगाएंगे इसको, लेफ्ट एल लिखेंगे अपन, और उसके बाद इस पर एक छोटा सा 0 लगा देंगे, तो ये हमारा लेफ्ट आउटर जॉइन होगा। अब उसके बाद लेफ्ट आउटर जॉइन क्या कहता है, देखिए लेफ्ट आउटर जॉइन हमारा ऐसे देता है आंसर कि हमारा जो जॉइन होगा आर जॉइन एस होगा, ठीक है, ये जॉइन होता है हमारा नेचुरल जॉइन, और उसके साथ ही साथ ये एंड मतलब और हमारा क्या होना चाहिए, इंक्लूड द टपल फ्रॉम लेफ्ट साइड, हमारे लेफ्ट साइड से इंक्लूड करना है टपल को रिलेशन आर से, जो लेफ्ट साइड जो रिलेशन है हमारा वो आर रिलेशन होगा। दोज फेल टू सेटिस्फाई जॉइन कंडीशन, जो कि हमारे फेल करते हैं जॉइन कंडीशन को सेटिस्फाई करने में। अब यहाँ पर और करके बोल सकते हैं अपन कि देखिए हमारा जो जॉइन है, हमारा लेफ्ट आउटर जॉइन है, वो किस तरह से आएगा, हमारा नेचुरल जॉइन और साथ ही साथ उसमें ऐड होना चाहिए इंक्लूड डैंगलिंग टपल ऑफ लेफ्ट साइड रिलेशन, हमारा लेफ्ट साइड रिलेशन का डैंगलिंग टपल ऐड होना चाहिए। और अगर हम लेफ्ट आउटर जॉइन में एक और वेरिएंट अगर बढ़ा दें, जैसे कि मैं अगर बोल दूं यहाँ पर हमारा लेफ्ट आउटर जॉइन कुछ इस तरह से होगा, ये हम यहाँ पर इसमें क्या कर देते हैं, एक सी मतलब एक कंडीशन ऐड कर देते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन मैंने ऐड कर दी तो क्या होगा, यहाँ पर
यहाँ पर भी नेचुरल जॉइन में भी वो कंडीशन ऐड हो जाएगी, एक कंडीशन ऐड हो जाएगी, और हमारा बाकी ये जो सेम रहेगा बिल्कुल। तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं, एक और नया वेरिएंट बना के इसको डिनोट कर सकते हैं कि अगर हमारा कभी कंडीशन दे दी, या फिर बोल सकते हैं कंडीशनल लेफ्ट आउटर ज्वाइन हो गया, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, दैन इस तरह से हम इसको परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझते हैं इसको, क्योंकि एग्जाम्पल ही बनाता है बच्चे को अंदर से स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिया अपन ने, एक रिलेशन लिया यहाँ पर ABC, एक रिलेशन लिया अपन ने, उसमें एट्रीब्यूट के नेम दे दिए, एंड यहाँ पर 1 2 4 3 2 6 ले लेते हैं, ओके। एंड यहाँ पर रिलेशन अपन ने S लिया, B C एंड D इसके अंदर ले लेते हैं, और इसमें वैल्यू देते हैं अपन 2 4 8 2 4 7 7 ले लेते हैं, यहाँ पे 4 की जगह 7 एंड 4 यहाँ पे ले लेते हैं। तो कुछ इस तरह से, एंड अपन को साथ ही साथ इसमें दे रखा है, मान लेते हैं ज्वाइन ऑपरेशन अपन को परफॉर्म करके दे रखा है। यहाँ पर अपन को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसने डायरेक्ट ज्वाइन दे रखा है कि जो इसका R ज्वाइन S जो है अपना क्या आता है, A B C और D एट्रीब्यूट ले लेते हैं, इसका R ज्वाइन S आएगा अपना 1 2 4 8 मान लेते हैं, इतना आया, ठीक है। तो अपन को करना क्या है कि ये ज्वाइन है, R ज्वाइन S दिया है, यहाँ पर अपन को निकालना क्या था, आउटर ज्वाइन कैसे निकालेंगे इसका, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, या R ज्वाइन S होना चाहिए, और इंक्लूड करना है उन डैंगलिंग टपल को लेफ्ट साइड रिलेशन से। अपना लेफ्ट साइड रिलेशन कौन सा है, ये वाला है, जो रिलेशन R है, ये लेफ्ट साइड वाला रिलेशन है अपना, और ये राइट साइड वाला है। तो अपन को लेफ्ट साइड वाले से डैंगलिंग टपल देखना है, बट ये समझना होगा कि इसमें डैंगलिंग टपल कौन सा है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर R ज्वाइन S देखते हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है। अब यहाँ पर समझिए, इसमें 1 है, 2 है, 4 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 है, 4 है, तो अपना 2 और 4 तो आ ही गया। अब यहाँ पर 8 आ रहा है, तो 8 यहाँ से आ रहा है, उसके बाद कोई भी वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो ये दो टपल तो छूट ही गए अपने। इस तरह से ये देखिए, ये वाला टपल, ये जो टपल है और ये जो टपल है अपना, ये छूट गया। इसका मतलब ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया, ये ज्वाइन ऑपरेशन में फेल हो गया। तो ये कौन से टपल हो जाएंगे, ये डैंगलिंग टपल होंगे अपने। कौन से टपल होंगे, डैंगलिंग टपल होंगे अपने। और ये जो डैंगलिंग टपल होंगे अपने, अब अपन को क्या करना है, लेफ्ट साइड वाला रिलेशन का अपन को टपल लेना है, डैंगलिंग टपल लेना है, और उसको क्या कर देना है, R ज्वाइन S में इन जोड़ देना है। तो अपन यहाँ पे अपना जो लेफ्ट आउटर ज्वाइन परफॉर्म अगर होगा, तो R किस तरह से होगा, ऐसे अपन इस तरह से नोटेशन लिखते हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा लेफ्ट आउटर ज्वाइन का अपना, ये देखिए यहाँ पर पहले ये लिखते हैं R ज्वाइन S। R ज्वाइन S क्या आया अपना, A B C एंड D 1 2 4 8, सॉरी 1 2 4 8, हाँ 1 2 4 8 ये अपना आया। अब उसके बाद ये बोल रहा है, अब आप लेफ्ट साइड वाले इंक्लूड डैंगलिंग टपल ऑफ लेफ्ट साइड रिलेशन R, ठीक है। लेफ्ट साइड की जो रिलेशन R लिखा है उससे के डैंगलिंग टपल लिख दो। तो यहाँ पर अपन A की जगह 3 लिख देते हैं, और B की जगह यहाँ पर 2 लिख देंगे, और C की जगह यहाँ पर 6 लिख देंगे, यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो अपने पास एक चीज़ बच चुकी है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये खाली रह चुका है, तो अपन इसकी जगह लिख देंगे नल। क्या लिखेंगे, नल, NULL, नल लिख देंगे, क्योंकि अपने पास ये वैल्यू है नहीं है, तो नल वैल्यू आ जाएगी इसकी जगह। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो रिमेनिंग रहता है, रिमेनिंग एट्रीब्यूट सेट नल, अपन नल सेट कर देते हैं। तो अपना इस तरह से लेफ्ट आउटर ज्वाइन का आंसर आएगा। सो नाउ अब देखते हैं राइट आउटर ज्वाइन को। अब राइट आउटर ज्वाइन थोड़ा सा उल्टा होता है, मतलब लेफ्ट का राइट होता है। जैसे कि लेफ्ट में क्या था, यहाँ पर देखिए आप, ऐसा नोटेशन था, इस साइड इसका निशान था, अपन ने क्या कर दिया, राइट साइड ऐसे ये 2 डंडे खींच दिए, तो ये राइट आउटर ज्वाइन हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, R यहाँ पर बना देते हैं, R फॉर राइट, ये डमरू वाला, डमरू के ऊपर जो बिंदी है वो बनी रहेगी। अब यहाँ पर क्या बोलता है, राइट आउटर ज्वाइन अपना जो नेचुरल ज्वाइन है पहले वो करते हैं, उसके बाद ये अपना साथ ही साथ एंड, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा है, एंड मतलब, और इंक्लूड डैंगलिंग टपल ऑफ एस, एस का जो डैंगलिंग टपल है, यानी कि जो राइट साइड जो अपना रिलेशन है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे
जो एस का जो डेंगलिंग टपल है वो इंक्लूड करना है। तो अगर अपन राइट आउटर जॉइन का आंसर इसी क्वेश्चन से निकालने की कोशिश करें तो अपन कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर देखिए आप, अपना जो आर दिया है, एस दिया है और अपना आर ज्वाइन एस भी दिया है। आर ज्वाइन एस में क्या करना है अपन को? यहाँ पर राइट साइड वाले या फिर बोल सकते हैं रिलेशन आर के डेंगलिंग टपल को ऐड कर देना है बस। तो अपना आंसर क्या आएगा यहाँ पर देखिए, फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ पर आर, यहाँ पर राइट आउटर जॉइन है तो यहाँ पर राइट आउटर जॉइन का आंसर क्या आएगा? पहले क्या करना रहता अपन को? आर जॉइन एस क्या आएगा? आर जॉइन एस में ए था, बी सी एंड डी, 1 2 4 8 आया था अपना यहाँ पर इसका। अब यहाँ पर क्या लिखना है अपन को? यहाँ पर देखिए प्रीवियस एग्जाम्पल से अपने जो यहाँ पर एस का डेंगलिंग टपल को ऐड कर देना है तो बी सी डी में 2 7 4 करना है। ओके, तो यहाँ पर बी सी डी में 2 7 4 कर देना है। अब यहाँ पर ए जो बचा, अपने पास ए नहीं है यहाँ पर, तो अपन क्या कर देंगे? सेट कर देंगे रिमेनिंग को नल से। ठीक है, कहीं कहीं बुकों में आपको कुछ ये वाला साइन मिलेगा नल का, इसको भी नल ही बोलते हैं। क्या? ये नल का ही जो ये साइन होता है, ये जो है ये नल का साइन होगा। तो अगर कभी बुकों में आपको ऐसा बना दिखे तो समझ जाइए वो नल है। और अगर यहाँ पर राइट जॉइन में, राइट आउटर जॉइन में अगर यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते, कंडीशन भी लगा सकते थे, तो ये हो जाता अपना कंडीशनल राइट आउटर जॉइन हो जाता। सो अब अपन देखते हैं फुल आउटर जॉइन को, या फिर इसको आउटर जॉइन भी बोलते हैं। तो फुल आउटर जॉइन भी बहुत ज़्यादा ईजी है। अब यहाँ पर अपन ने 2 आउटर जॉइन समझे, राइट एंड लेफ्ट, तो उसका ही कॉम्बिनेशन बनता है ये फुल आउटर जॉइन, इसको आउटर जॉइन भी बोलते हैं। तो क्या होता है, लेफ्ट में अपन इस तरफ निशान लगाते थे और राइट में इस तरफ। फुल आउटर जॉइन में क्या हुआ? दोनों तरफ लगा दिए। उसके बाद अब क्या करते हैं अपन? फुल आउटर जॉइन में कंसीडर करते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन यूनियन। अब यूनियन लेते हैं और साथ ही साथ किसको लेते हैं अपन? राइट आउटर जॉइन को लेते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होता है अपना किसका? लेफ्ट आउटर जॉइन एंड राइट आउटर जॉइन का। अब यहाँ पर और करके भी लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पर ये फुल आउटर जॉइन का साइन है, इस तरह से इसको डिनोट करेंगे अपन। यहाँ पर जॉइन ऑपरेशन जो आर जॉइन एस है, और साथ ही साथ बोल सकते हैं अपन इंक्लूड डेंगलिंग टपल ऑफ रिलेशन आर एंड एस। आर एंड एस यानी कि आर से भी लेना है, एस से भी लेना है। तो अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं प्रीवियस एग्जाम्पल से देखूँ तो इसके ऊपर अपन को क्या लगाना है? फुल आउटर जॉइन लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? आर एस है अपना, ठीक है, आर दिया है, रिलेशन एस दिया है, आर जॉइन एस भी दिया है। अब यहाँ पर अपन को फुल आउटर जॉइन लगाना है। तो फुल आउटर जॉइन क्या कहता है कि आर जॉइन एस लो, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल से ले लेता हूँ। यहाँ पर अपन ले लेते हैं आर जॉइन एस क्या था अपना? ए बी सी एंड डी। ये क्या आया था? 1 2 4 8, यही आया था ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर जॉइन एस क्या था? ये था। और उसके बाद ये बोलता है कि साथ ही साथ एंड इंक्लूड करना है अपन को डेंगलिंग टपल को रिलेशन आर एंड एस से। दोनों रिलेशन से डेंगलिंग टपल लेना है, इससे भी लेना है, इससे भी लेना है फुल आउटर जॉइन के लिए। तो ठीक है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर देखते हैं डेंगलिंग टपल कौन कौन से। पहले इससे लेते हैं अपन रिलेशन आर से, तो अपना जाएगा यहाँ पे ए की जगह 3 2 6, और जो बचा अपना उसको सेट कर देंगे नल। अब नल के लिए मैं ये वाला साइन यूज़ कर रहा हूँ, आप समझ जाना नल है। उसके बाद यहाँ से लेंगे अपन ये वाले से एस से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये छोड़ देंगे, यहाँ पर ये नल हो जाएगा सेट। ए नहीं है यहाँ पर, तो 2 7 4 ये हो जाएगा डेंगलिंग टपल इसका। और ये अपन ने निकाला क्या है? ये निकाला है अपन ने फुल आउटर जॉइन। तो ये था आउटर जॉइन के बारे में। सो एक और ऑपरेटर देखते हैं, देन इस वीडियो को एंड करते हैं। सो अब हम समझते हैं रीनेम ऑपरेटर के बारे में। रीनेम ऑपरेटर का सीधा सा काम है रीनेम करना, किसी का नाम बदलना। अब वो क्या क्या कर सकता है? टेबल का रीनेम कर सकता है, ऑल एट्रीब्यूट का रीनेम कर सकता है, जितनी भी एट्रीब्यूट दिए हैं, पर्टिकुलर एट्रीब्यूट रीनेम कर सकते हैं अपन, या फिर बोल सकते हैं टेबल और साथ ही साथ सभी एट्रीब्यूट का रीनेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट एक टेबल ले लेते हैं, STDUD करके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं अपन। और उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट है अपने? SID है, नेम है एंड एज है। तो ये अपने एट्रीब्यूट हैं इस टेबल के अंदर। अपन को देखना है इसमें रीनेम करना है। तो पहला लूँ टेबल का रीनेम कैसे करेंगे अपन? तो रीनेम ऑपरेटर का साइन ये होता है, ये अपना रो जैसा साइन होता है इसका, ये वाला साइन होता है। और उसके बाद क्या करना है अपन को? टेबल का रीनेम करना है। तो जो भी नाम अपन को देना है वो हम पहले लिखते हैं। मान लेते हैं हमें टेम्प नाम देना है,
और किसका देना है, हमें देना है STUD, स्टूडेंट, ये वाली जो टेबल है अपना इसका देना है। तो हमारा जो ऐसे दिया हमने टेम्प नेम दिया, इसको हम जो भी नेम देते हैं उसको पहले लिखते हैं और जिसका भी नेम देते हैं उसको बाद में लिखते हैं। हमने रीनेम कर दिया इसको स्टूडेंट को टेम्प में। अब यहाँ पर किस तरह बन जाएगा, ये जो टेबल है वो टेम्प से बन जाएगी। ये वाली जो टेबल है हमारी ऊपर वाली, ये हो जाएगी टेम्प। और उसके बाद इसके अंदर क्या क्या जाएगा हमारा, अगर ऐसे करके लिखें अपन, यहाँ पर SID रहेगी, नेम रहेगा, क्योंकि एट्रीब्यूट को अभी चेंज नहीं किया हमने अभी। और उसके बाद ये इस तरह से कुछ सिनेरियो बनेगा। हमारी टेबल रीनेम हो गई। देन हम सेकंड देखते हैं, ऑल एट्रीब्यूट को रीनेम करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर रीनेम ऑपरेटर ऐसे लगाएंगे। उसके बाद जब हमें एट्रीब्यूट को रीनेम करना होता है तो हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं, हमें क्या करना है, SID को S से करना है और नेम को N से करना है, और यहाँ पर एज है, एज को किससे करना है, A से करना है, हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर STUD, ये हम ले लेते हैं, कौन सी टेबल, ऊपर वाली जो टेबल है हमारी, ये इसमें चेंज कर रहे हैं हम। अब ये एग्जाम्पल को भूल जाइए, ये हमने अभी छोड़ दिया, मतलब लिया नहीं है, हमने पहले इसको टेम्प में किया था। अब ये वाला समझिए टेम्प में नहीं करा है, हम इसी टेबल से ले रहे हैं ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट में हमने ये कर दिया, एट्रीब्यूट का नाम चेंज कर दिया, तो हमारी कुछ टेबल ऐसे हो जाएगी, STUD। अब यहाँ पर नेम क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जो SID S नेम की जगह S N और A हो जाएगा। यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट को रीनेम कर लिया। अब थर्ड देखते हैं अपना, पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को रीनेम करना है, पर्टिकुलर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसे करेंगे, पहले वाले एट्रीब्यूट को हमें रखना है S रखना है, दूसरे वाले को हमें इस टेबल से ले रहा हूँ मैं अभी, और दूसरे वाले को हमें करना है N से, और तीसरे वाले को हमें ऐसे ही रहने देना है, ये वाला एज जो है वो एज ही रहेगा। और किस टेबल पे लगा रहे हैं हम, STUD, इस टेबल पर। तो हमारा कुछ ऐसे बनेगा STUD, और उसके बाद पहला हो जाएगा S, दूसरा हमारा एट्रीब्यूट हो जाएगा N, और हमारा जो एज है हमने उसको रीनेम नहीं किया, और एज रहेगा। तो हमने पर्टिकुलर को भी रीनेम कर दिया। अब देखते हैं फोर्थ वाला। अब फोर्थ क्या है हमारा, टेबल और साथ ही साथ ऑल एट्रीब्यूट को रीनेम कर देते हैं। अब ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद S, इसको S कर देते हैं, N कर देते हैं A, SID को S कर दिया, नेम को N कर दिया, एज को A कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर भी टेम्प कर देते हैं। इस टेबल की बात चल रही है, अभी इस टेबल में टेम्प कर दिया, किसको, STUD को, स्टूडेंट को, ये कर दिया। तो इस तरह से हम रीनेम करेंगे टेबल और सभी एट्रीब्यूट के साथ में। तो हमारा कैसी बनेगी टेबल, अब बनेगी टेम्प की टेबल बन जाएगी, और इसके अंदर जो एट्रीब्यूट है वो हो चुका है S N A। तो कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा। सो ये था हमारा रीनेम ऑपरेटर के बारे में। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है रीनेम ऑपरेटर से हटके, वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, तो हम बोल सकते हैं जब भी हम किसी में भी वैल्यू को असाइन करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं, ये उस काम के लिए यूज़ होता है। टेम्प में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, कोई भी रिजल्ट है हमारा, एनी रिजल्ट को हम स्टोर कर रहे हैं टेम्प में, तो ये रिजल्ट है टेम्प में चला जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इट स्टोर द एनी रिजल्ट इन टेबल, टेबल में रिजल्ट को स्टोर करता है असाइनमेंट ऑपरेटर। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिवीज़न ऑपरेटर को पढ़ेंगे बहुत ही डेप्थ में। एंड तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड तब तक के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से रिवाइज करिए। एंड हम आगे चल के क्वेरी लिखना भी सीखेंगे, कैसे हम रिलेशनल अलजेब्रा में क्वेरी लिखते हैं। आपको बहुत ईजी लगेगा वो भी, बस इतना सब रिवीजन कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।